मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटेन शहर पर एक रेज नाम का वायरस फैल गया है जहां इन्फेक्टेड हुए लोग पूरे ब्रिटेन शहर को बर्बाद कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी सेना बचे हुए लोगों के लिए लंदन के एक छोटे से क्षेत्र को फिर से बसाने और शुरू करने के लिए सुरक्षित करने में मदद करती है। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम डॉन और एलिस था। वो लोग एक केबिन के अंदर ही छुपे हुए थे। उनके साथ एक बूढ़े कपल और कुछ लोग भी थे जहां हालात ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉन और एलिस को इस बात की परेशानी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रांस भेज दिया था, लेकिन फ्रांस में अभी तक ये वायरस नहीं पहुंचा था, इसलिए वो अभी तक तो ठीक थे। कुछ देर बाद जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी कोई बाहर के दरवाजे पर नॉक करता है। जब डॉन जाकर देखता है तो वो बस एक 10 साल का बच्चा है। इसी बीच डॉन उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर दरवाजे को लॉक कर देता है। तभी वो बच्चा उन लोगों से बोलता है कि वो 5 दिनों से भाग कर आया है क्योंकि उसके मॉम और डैड जॉम्बी में बदल गए हैं और उसने मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुनकर उन लोगों को काफी बुरा लगता है। तभी उनमें से एक लड़की बाहर की ओर देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक जॉम्बी केबिन का दीवार तोड़कर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। उधर दूसरी तरफ आवाज सुनकर बाकी के लोग उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत लेट कर चुके थे क्योंकि वो लड़की अब जॉम्बी में बदल गई थी। अब ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी मौजूद थे वो सब कर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एलिस उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है। उधर डॉन एलिस को अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद कुछ ही देर बाद हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि जॉम्बिस ने उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन डॉन, एलिस और वो बच्चा ठीक था, पर जॉम्बिस उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एलिस डॉन से मदद मांगती है पर डॉन उसकी कोई मदद नहीं करता। उस जगह की हालात देखकर वो खिड़की से होकर भागने लगता है। तब उसे भागते हुए देखकर एलिस उसकी मदद मांगता है पर डॉन उसकी कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसने डॉन की मदद नहीं की थी और डॉन वहां से भागने लगता है। इसी वजह से जॉम्बिस एलिस और उस बच्चों को मार डालता है। इधर डॉन भागते भागते एक नदी के पास आता है जहां उसके साथी बोट लेकर भाग रहा था। डॉन जल्दी से उस बोट पर चढ़ जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसका साथी पानी में गिर जाता है और जॉम्बिस आकर उसे भी मार डालता है। उन जॉम्बिस से बचकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन यही चेंज होता है और हमें 5 हफ्ते के बाद सीन दिखाया जाता है जहां भूखमरी के कारण सभी जॉम्बी मर रहे थे और अब देश के आर्मी ने पूरे कंट्रोल अपने हाथों में कर लिया था। लेकिन इन सब के लिए उनकी आर्मी कम पड़ रही थी, जिस वजह से वे लोग अमेरिका के आर्मी से मदद लेते हैं और इस घटना के बाद बचे हुए लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है, जिसके बाद बचे हुए सारे लोग लाना शुरू कर दिया जाता है। जहाँ इन सब में डॉन और एलिस के 2 बच्चे भी थे जिनका नाम टेमी और एंडी। इधर वो आर्मी इनकी हिफाजत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, जहाँ जॉम्बी के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए थे। इधर स्कारलेट नाम की एक डॉक्टर भी थी जो इस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इसी बीच वो देखती है कि एलिस के छोटे बेटे एंडी को दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। दरअसल ये एक जेनेटिक बीमारी है जो एलिस से होकर एंडी के पास आया था, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि एलिस और एंडी मिलते जुलते हैं। इसी बीच हमें जानने को मिलता है कि जॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में रहता था, जो कि उस बोट से भागने के बाद उसे आर्मी वालों ने बचा लिया था। अब वो यहाँ का केयर टेकर है और अब वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है और उसके मॉम के साथ हुई कांड के बारे में झूठी कहानी बताता है। अब ये सब कुछ सुनकर उस बच्चों को काफी बुरा लगता है। उसी रात एंडी अपने सपने में अपने माँ को देखते हैं और इसके बाद उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके पास उसकी माँ की एक भी फोटो नहीं थी। इसी बीच वो डिसाइड करता है कि वो आज टाइम ही अपनी माँ की फोटो लेने अपने पुराने घर जाएगा। अब अगले ही दिन वो लोग उस सेफ रूम से निकलकर बाहर पड़ी एक स्कूटर लेकर निकल जाते हैं। इधर उन दोनों के भागने का खबर आर्मी वालों को पता चल जाता है और वो लोग उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। इधर वो दोनों जब अपने घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एलिस की फोटो मिलती है, लेकिन तभी एंडी ऊपर के फ्लोर में चली जाती है जहां पर वो एलिस को देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी। एंडी को देखकर गले लगती है जिससे एंडी को दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहां भागकर जब बाहर निकलता है तो उसे आर्मी के लोग मिलते हैं जो कि उनका पीछा करते करते हुए वहां आए थे। वे लोग उन बच्चों के साथ साथ एलिस को साथ ले जाते हैं, जहां डॉक्टर स्कारलेट एलिस को जब चेक करती है तो उसे एलिस के हाथों में जॉम्बी का काटने का निशान दिखता है, जिसे देखकर वो एलिस से काफी सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन एलिस उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो एलिस की ब्लड चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो है, लेकिन उस पर इस वायरस का कोई असर नहीं पड़ सकता।
इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, पर वो दूसरों को इन्फेक्टेड जरूर कर सकती थी। जब डॉन को सारी बातें पता चल जाता है तो वो अपने बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन उसके बच्चे उसके ऊपर पहले से काफी आक्रोशित थे क्योंकि उसने बताया था कि एलिस मर चुका है। अब वे लोग अपने मॉम को जिंदा देखकर अपने डैड से काफी नाराज करने लगते हैं क्योंकि डॉन ने झूठ बोला था। दूसरी तरफ डॉन को भी इस बात से डर था कि कहीं एलिस उन बच्चों को सब कुछ सच न बता दे तो डॉन के ऊपर नफरत करने लगेंगे। इसके बाद डॉन एलिस से बात करने के लिए जाता है क्योंकि वो उस जगह का केयर टेकर था तो उसे जाने का परमिशन दे देता था। इधर स्कारलेट स्टोन एलिस की हालत देखकर उसे मारने का फैसला करता है क्योंकि उसने एलिस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तब स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस के जरिए इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ डॉन छुप छुप कर एलिस के पास चला जाता था और उसे अपने बातों में फंसा लेता था। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड थी जिस वजह से डॉन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब डॉन को ज़ॉम्बी में बदलते देखकर एलिस काफ़ी डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे पहले कोई वहाँ पर पहुँचे डॉन से मार डालता है। इसके बाद डॉन वहाँ पर मौजूद सभी आर्मी को एक एक करके मारने लगता है जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। उधर स्कारलेट उस बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कभी एंडी उन लोगों से बिछड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ आर्मी सेफ्टी के लिए सभी लोगों को एक घर के अंदर बंद कर रहे थे। दूसरी तरफ डॉन भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था और वो गुस्से में आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता था जिससे वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब वहाँ पर ज़ॉम्बी भी भारी मात्रा में बढ़ रहा था और ऊपर से आर्मी वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान है, जिस वजह से हाई कमांड सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड हुए लोग वहाँ से बाहर न निकल पाए। लेकिन डोयल को मासूम लोगों को मारने के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था जिस वजह से उन लोगों की मदद करने चला जाता है। उधर एंडी भी भागकर एक रूम में आ जाता है जहाँ पहले से स्कारलेट और टेमी छुपी हुई थी, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डोयल आ जाता है और कहता है कि अगले 4 मिनट के अंतर्गत इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकल कर एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरह हम देखते हैं कि वो जगह भी ब्लास्ट हो गया है जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी स्कारलेट कहती है कि हमें किसी भी तरीके से एंडी को सेफ रखना होगा क्योंकि एंडी की बॉडी में एलिस की जीत मौजूद थी और एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से हम एंडी की मदद से इस वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं। अब ये लोग किसी भी तरीके से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में आर्मी के लोग डोयल को देख लेते हैं और उसे इस वायरस से इन्फेक्टेड समझकर उसे फायर गन से जलाकर मार डालते हैं। एंडी और स्कारलेट इस ज़ॉम्बी से बचकर जैसे तैसे करके एक स्टेडियम में आते हैं जहाँ पर डोयल को लेने उसके फ्रेंड मौजूद था। वो उन दोनों को देखकर उन्हें मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गन नीचे कर देता है क्योंकि वो उन्हें नहीं मारना चाहता था और उन्हें अपने पास बुलाता है और एंडी और स्कारलेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे मूवी की कहानी यहीं खत्म होता है। यदि हमारे स्पेनर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त वीडियो के साथ।